तो मैं सतीश सर आज बताने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही चैप्टर में पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में हम डिटेल से बता चुके हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? ये मस्तिष्क के अधरतल में और ब्रिज जैसा रूप में पाए जाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। आज बताने जा रहे हैं पाराथायराइड या थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि में मूलतः बताने जा रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि देखो ये लेडिंग से, ये आवाज़ जो निकल रहा है इसको कहते हैं लेडिंग्स। कहाँ से निकलता है आवाज़? लेडिंग्स से, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसके नीचे रहता है थायराइड ग्लैंड और ये श्वास नली है, श्वास नली के लेफ्ट और राइट भाग में रहता है थायराइड ग्लैंड। उसी के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास तक देखें, स्किप नहीं करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ठीक, तो अब देखो ये तो हम बता चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ये बता चुके हैं आप लोग पीछे चैप्टर में, ये देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अब ये जो है इसको कहते हैं लेडिंग्स या वॉइस बॉक्स। मेरा आवाज़ यही से निकलता है, वॉइस बॉक्स से। मेरा साउंड जो है लेडिंग्स में से ही निकलता है, फ्रेश होता है, आवाज़ होता है। और ये जो है ये भाग और ये भाग, इसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। हाँ, इसको बोलते हैं, देखो लेफ्ट राइट, ये मान चलो ये क्या है? लेफ्ट है, ये राइट है, तो फिगर में ये क्या है? ये लेफ्ट लोब। इसको तुम बोल भी सकता है कि लेफ्ट थायराइड ग्लैंड, ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड भी इसको बोल सकते हैं, लेफ्ट थायराइड ग्लैंड या लेफ्ट लोब। और इसको तुम फिर बोल सकता है इसको राइट लोब या राइट थायराइड ग्लैंड। अब देखो ये जो है ये लेफ्ट और राइट लोब या लेफ्ट और राइट थायराइड ग्लैंड किससे जुटा हुआ है? इस अस्थमस से जुटा हुआ था। इस अस्थमस से लेफ्ट थायराइड ग्लैंड और राइट थायराइड ग्लैंड जुटा हुआ है इस अस्थमस से। और ये जो भाग दर्शा रहे हैं, ये भाग दर्शा रहे हैं, इसके बीचों बीच जो दर्शा रहे हैं ट्रेकिया है, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वास नली, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, श्वास नली है। अब देखो यहाँ ये भी तो बता ही दिए, इसको बोलते हैं, ये जो भाग है स्टेमम है, इसको कहते हैं क्लेविकल। तो मूलतः हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल करने जा रहे हैं। और ये बिंदा जो है बताते हैं, ये तो बता दिए लेफ्ट और राइट ये है। हम जो ये बताए ये बिंदा जो है, ये दानेदार जैसा, जो मटर दाने जैसा, इसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। लेकिन हम डिटेल करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में हम डिटेल करने जा रहे हैं। तो फिगर के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि किसके? लेडिंग्स या वॉइस बॉक्स के नीचे है और श्वास नली के लेफ्ट और राइट साइड है। और ये किससे जुटा हुआ? इस अस्थमस से। इस अस्थमस से लेफ्ट और राइट थायराइड ग्लैंड जुटा हुआ है, लेफ्ट और राइट लोब जुटा हुआ है। और ये जो है थायराइड कार्टिलेज लेफ्ट और राइट में भी रहता है, किसके? ट्रेकिया के, यानी श्वास नली के लेफ्ट और राइट में। तो उसी के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है। इसमें मूलतः क्या ज़्यादा रहता है? आयोडीन।
इसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में रहता है। थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन को पूरा दो, हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करने के या तो स्रावित करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, इसलिए थायरॉक्सिन में आयोडीन होना अनिवार्य रहता है। और ये देखो, ये जो है नियंत्रण करता है, मूलतः किस चीज़ के लिए नियंत्रण करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को क्या कहते हैं? नियंत्रण करते हैं। या तो उपाचय क्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को थायराइड ग्रंथ क्या नियंत्रण करते हैं? उपाचय क्रिया को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये विकास जो है किसके विकास में सहायक होता है? मूलतः थायरॉक्सिन हार्मोन ये बाल और हड्डी, हम लोग की जो हड्डी है, विशेषकर हड्डी, ये विशेषकर हड्डी के लिए यह जरूरी होता है। हड्डी और बाल के लिए यह जरूरी है। हड्डी, अगर मान चलो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो हड्डी और बाल का विकास नहीं हो सकेगा, या तो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो सका। इसमें भी बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। अब बता रहे हैं क्या कि यदि मान चलो कि थायरॉक्सिन हार्मोन कभी कभी क्या होता है? कम स्रावित होता है या कम निकलता है थायराइड ग्रंथि से, तो उसको मात्रा बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथि क्या करते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की गति को बढ़ा देता है, और कम बनने के कारण उसको गति को बढ़ाते हैं। बढ़ाते क्या होता है? कभी कभी इतना बढ़ जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन कि वह बहुत सारा एक थक्का के रूप में गला में जमा हो जाता है। उसी को कहते हैं ग्वाइटर ग्लैंड। अगर मान चलो कि ये ज़्यादा निकल जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की गति बढ़ा दी जाए, हार्मोन यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की गति बढ़ाने के कारण जो है अनियंत्रित मात्रा से बढ़ जाता है। अनियंत्रित मात्रा से थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? मांस की थैली के रूप में गला में जमा हो जाता है, और इसको कहते हैं हमको ग्वाइटर, गलगंड या घेघा बीमारी हो जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाओ। अगर मान चलो कि आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो थायराइड ग्रंथि क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्रावित करने की कोशिश करेगा, जिससे कि अनियंत्रित मात्रा में बढ़ जाएगा और अधिक से अधिक मांस जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए वह थायरॉक्सिन बीमारी हो जाता है। अगर कम भी निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कम भी निकलेगा, तो मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए आयोडीन युक्त नमक हम लोग को खाना चाहिए, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।